Chief of Naval Staff, Dr. General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff, Dr. Sabir V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DRDO, विदेशों से आए हुए सारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के सारे सीनियर ऑफिसर्स, एयर वॉरियर्स, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, हम सब इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज शक्ति के आयोजन के अभी साक्षी बने हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 60 वर्षों बाद भारत के आसमान में इतनी बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी, आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। यह तरंग और शक्ति दोनों के अपने अपने अलग गूढ़ अर्थ होते हैं। आमतौर पर जब तरंग शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें समुद्र में उड़ती तरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन तरंग का अर्थ सिर्फ लहरें ही नहीं होता है। तरंग तो संगीत में भी होता है, तरंग तो हमारे मस्तिष्क में भी होता है, तरंग तो कई बार लोगों की बातों में भी हुआ करता है। सही मायने में तरंग का अर्थ होता है एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे देखकर, जिसे सुनकर मन तरंगित हो उठे। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे और दूसरी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने हवा में जिस उतार चढ़ाव का शानदार प्रदर्शन किया है, वह सही मायने में तरंग की ही एक अभिव्यक्ति है। साथियों, इसका दूसरा शब्द है शक्ति। हम भारत के लोग शक्ति को महज पावर या फोर्स के रूप में ही नहीं देखते। हमारे लिए शक्ति केवल मानवीय गुण नहीं है, बल्कि हमारे लिए शक्ति का अर्थ साक्षात जगदम्बा भी होती है। आप सबने इस बात पर गौर किया होगा, जब भी हम पूजा पाठ और आराधना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति की भी कामना करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है, और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, तरंग शक्ति का जो अर्थ हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के माध्यम से मॉडर्न कम्बैट में वायु शक्ति का प्रदर्शन, उसका आप लोगों ने यहाँ उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाकई है टच द स्काई विद ग्लोरी, और आप सभी ने सही मायने में इसके अनुरूप अपना शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए पुनः एक बार आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया है, तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग एयर कम्बैट एक्सपीरियंस है तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं।
एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। पूरे मानव सभ्यता सिविलाइजेशन का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथियों, सेनाओं के संदर्भ में, खासकर वायु सेना के संदर्भ में तो यह बात और अधिक लागू होती है। इंडियन एयरफोर्स या किसी भी देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होती है और टेक्नोलॉजी आज के समय में किस रफ्तार से बदल रही है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आज की यह जरूरत है और तरंग शक्ति के माध्यम से आप सभी इस दिशा में मजबूत पंखों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज का यह लैंडमार्क इवेंट, जहां एक और इंडियन एयरफोर्स की अब तक की ग्रैंड अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी वायुसेना की अब तक की यात्रा को भी याद करने का एक अवसर देता है। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेज में एक आज मानी जाती है।